तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन बाकी सारी पूरी एक्सरसाइज करवा चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पर ही है। आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। आज ही समझेंगे कि पॉलिनोमियल ये शब्द क्या होता है और इस शब्द के माध्यम से हम पूरी चैप्टर को करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप देखिए 2x² + 5, 3y² - 9। ये कुछ टर्म्स लिख रखी है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स यहाँ पे पूरी पूरी लिख रखी हैं। तो इनको देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या चीज़ है। यही पॉलिनोमियल है, ये जो यहाँ से यहाँ तक मैंने चीज़ लिख रखी है ये टोटल सब पॉलिनोमियल है। लेकिन हम पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे? कि यदि अगर किसी ने हमको कोई एक टर्म लिख के दी, बोला कि पहचानिए इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है, तो हम उससे क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? तो आप अपने दिमाग में एक बात घुसेड़ लीजिए कि पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक है ये पॉलिनोमियल कंडीशन। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए आपको उसकी पावर देखनी है। अगर उसकी पावर एक होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं, इनकी पावर देखिए। इनकी जो पावर है वो सारी की सारी होल नंबर है, इसलिए इनको एक पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। अब ये 2x² + 5 और ये 3y² - 9 और कुछ ऐसी संख्या नीचे लिखी हुई हैं, तो हम इनके बारे में जानते हैं धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा टर्म्स। ये टर्म्स क्या होता है? तो आप ध्यान से देखिए, ये 2x² + 5 3y² - 9, इसके अंदर ये जो पूरा पूरा यानी प्लस माइनस के पहले के निशान या फिर बाद के निशान कह सकते हैं आप। ये प्लस से पहले जो टोटल जितना भी पूरा ये, तो प्लस के बाद टोटल जितना भी पूरा ये, यही हमारी टर्म है। यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस से पहले ये पूरा 3y² और ये माइनस के बाद 9, तो एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो कुल मिला के इस वाले जो पॉलिनोमियल है इसमें दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म। मैंने क्या बोला, निशान से पहले या फिर निशान से बाद में। तो प्लस या माइनस के निशान से पहले एक टर्म ये रही, दो टर्म ये रही और एक टर्म ये रही। तो इसमें एक दो तीन तीन टर्म है इसके अंदर। तो टर्म्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? आप इसके अंदर कुछ एक्स वाई की जो अल्फाबेट्स देख रहे हैं, हम इन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। आप इसके अंदर जो एक्स वाई वगैरह देख रहे हैं ना, यही इसका वेरिएबल होगा। जैसे 2x², तो इसका वेरिएबल क्या है? x। 3y² - 9, इसका वेरिएबल y। यहाँ पे वेरिएबल x x, यहाँ पे z, यहाँ पे x। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट हमेशा याद रखिए वेरिएबल के साथ वाला। क्या होता है बोलिए जल्दी? वेरिएबल के साथ वाला। तो वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? हमारा वेरिएबल है x, तो साथ वाला क्या है? 2, तो ये हमारा कोफिशिएंट हुआ। ये हमारा क्या है? वेरिएबल, तो उसके साथ वाला 3, तो ये हमारा कोफिशिएंट हुआ। तो हमेशा याद रखिए वेरिएबल क्या होगा, जो ये अल्फाबेट्स वगैरह हैं वो, और कोफिशिएंट क्या होगा? वेरिएबल के साथ वाला। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक्सपोनेंट या पावर। कुछ भी कहो, दोनों का मतलब एक ही है। आप ध्यान से देखिए, जो ये वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 2। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो ये सबकी अलग अलग पावर्स हैं। तो इन्हीं को या तो आप एक्सपोनेंट कह सकते हैं या फिर पावर भी कह सकते हैं। इनका एक नाम और होता है डिग्री। आप इन्हें डिग्री भी कह सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने अब तक ये तो सीखा कि ये पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या आता है और उन पॉलिनोमियल को कैसे पहचाना जा सकता है। अब जो पॉलिनोमियल नहीं होते, जो कुछ इस तरफ मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। नॉट पॉलिनोमियल्स यानी 3√x + 2। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? ध्यान से सुनिए, मैंने कहा पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। और √x की पावर क्या है? माइनस वो √ जो x की पावर है वो होती है 1/2। तो इस वजह से ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल है यानी x, ये डिवाइड में है, और डिवाइड में जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो हमेशा माइनस में होती है। इसलिए इसकी पावर माइनस में होगी, और ये माइनस में जो चीज़ होती है वो होल नंबर नहीं होती है। आपको भी अच्छे से पता होगा होल नंबर क्या होती है। अब आप ये भी ध्यान सुन लीजिए, जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक जो संख्या होती हैं, यानी जीरो से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो होल नंबर कहलाती हैं। अब 2√y⁻3 - 3, यहाँ पे √y जो दे रखा है इसकी पावर 3 दे रखी है। अगर मुझे हम खोलेंगे तो y की पावर 1/3 आएगा, जो कि होल स्क्वायर में नहीं है, होल नंबर में नहीं आता है। तो ये जो संख्याएं हैं हमारी, ये हमारी यहाँ पॉलिनोमियल नहीं होंगी। अब हम पढ़ेंगे
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। मैंने आपको पीछे बताया था, पावर कह लो, चाहे एक्सपोनेंट कह लो, चाहे डिग्री कह लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमें ये पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 4x की पावर 6 और प्लस 2x। तो इसमें आप ध्यान से इस बात पे ध्यान दिए, हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 6 है, दोनों में हाईएस्ट कौन है? 6। तो हमारी जो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी या फिर पावर होगी, जो मर्जी कह लीजिए, डिग्री या पावर, वो होगी हमारी 6। इसको ध्यान से देखिए, इस x के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसके x की पावर 1 है और इसकी 5, तो 1 बड़ा होता है 5, यानी 5 बड़ा होता है, तो हमें हाईएस्ट पावर चाहिए, हाईएस्ट पावर 5 है, तो डिग्री इसकी क्या हुई? 5। 9x प्लस 3, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो जिसकी पावर x के ऊपर देखिए कुछ भी नहीं, तो 1। 4, अब देखिए 4 भी एक पॉलिनोमियल होता है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, इनकी जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। कैसे होती है मैं यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ आपको। जैसे देखिए 4, अब कोई अपना वेरिएबल तो है नहीं, तो मैं इसका एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए x। x की पावर में क्या ले लेता हूँ? 0, क्योंकि हमने क्या बोला कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी? 0, तो इसकी पावर क्या होगी? 0 ले लिए। 4, अब x की पावर 0 का मतलब यहाँ पे 1 ही होगा, किसी चीज को मल्टीप्लाई ना करना, यानी उसको जो है वही रहने देना 1, और 4 1 जा 4 होता है, तो इसलिए मैंने बोला इसकी पावर 0 होती है। और 0 की डिग्री क्या होगी? 0 भी एक पॉलिनोमियल है, पर इसकी डिग्री क्या होगी ये बताइए आप। 0 को हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री होती है एनडी। एनडी मीन्स नॉट डिफाइंड, इसकी जो हमारी डिग्री है वो डिफाइंड नहीं की जा सकती, इसलिए हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। अब आगे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। अभी हम पढ़ेंगे टर्म के बेस पे क्या किस तरह इनको बांटा गया है। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए 2x लिखा है, 8 लिखा है, 3x का क्यूब लिखा है, 12x की पावर 9 दे रखी है। तो अब ध्यान से देखिए, ये सिंगल सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म। तो जहाँ सिंगल टर्म आए, एग्जैक्ट वन टर्म आए, क्या है? एग्जैक्ट वन टर्म। एग्जैक्ट वन टर्म आए तो हम बोलेंगे उसे मोनोमियल। और अगला है हमारा बायोनोमियल, यानी जहाँ दो टर्म आए, यानी एक टर्म दो टर्म, 1 2 1 2, तो सब में दो टर्म आ रही है, इसलिए हमने बोला बायोनोमियल। अगला है ट्रायोनोमियल। आप इनके इनके नाम से आपको समझ जाना चाहिए कि मोनोनोमियल में एक टर्म आएगी, बायोनोमियल में दो टर्म, और ट्रायोनोमियल में तीन टर्म। ध्यान से देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो सब में तीन तीन टर्म आ रही है, इसलिए मैंने इसको बोला कि ये ट्रायोनोमियल है। अब हम टर्म के बेसिस पे तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री की बेस पे पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे देखिए 8x 6x प्लस 10 9y और -2। लीनियर यानी 1, लीनियर यानी 1। तो डिग्री देखिए, x के ऊपर x की डिग्री क्या है? 1। 6 की यहाँ पे x की डिग्री 1, यहाँ पे y की डिग्री 1, यानी इनके पास कोई पावर है ही नहीं, और जिसके पास पावर नहीं होती उसकी डिग्री क्या होती है? 1, इसलिए हमने बोला इन्हें लीनियर पॉलिनोमियल। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो जिसकी भी पावर 2 होगी हम उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके नाम से आप समझ गए होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जिसकी डिग्री क्या होगी? 3। इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, और यहाँ पे भी डिग्री 3 है, इसलिए हमने इससे क्या बोला कि यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमारा अगला है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम जीरोज भी बोल सकते हैं, या फिर हम इन्हें रूट भी बोल सकते हैं। समझे आप? हम इन्हें जीरोज ही बोल सकते हैं, और या फिर हमें रूट ही बोल सकते हैं। चलिए करते हैं इनसे। यहाँ पे दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल के जीरोज, यानी ये एक पॉलिनोमियल है, और इसकी जगह मैं यहाँ पे एक्स की जगह ऐसी क्या चीज रखूँ जो उसको जीरो में तब्दील कर दे, वही हमारे होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझे? तो चलिए सबसे पहले मैं करता हूँ, इन्हें जीरो के बराबर ले लेता हूँ। तो एक्स माइनस 5 बराबर 0, और यहाँ पे तो माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 5। x की वैल्यू कितनी आई? 5। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, x की वैल्यू 5 है, यानी 5 माइनस 5 बराबर 0। तो यानी x की जगह पे अगर 5 रखा जाए तो वो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को
जीरो में तब्दील कर देगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ये जो 5 है इस पॉलिनोमियल का रूट है। यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे। आपको ये बात याद रखनी है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, इसलिए जो इसका जीरोस थे वो एक ही था, और ये है एक क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो इसके जीरोस होंगे वो 2 होंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो 3 होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो भी इसको भी हम जीरो के बराबर ले लेते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस जो माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उस तरफ अंडर रूट 4 हो जाएगा। पर अंडर रूट 4 को बाहर से निकालेंगे। अंडर रूट में चीज़ें 2 बार होती हैं, तो एक बार आएगा प्लस का, एक बार माइनस का, यानी एक बार +2 और एक बार -2। तो इसके 2 जीरोज निकले। अगर ये क्यूबिक होता तो यहाँ पे 3 जीरोज निकलते हैं। ये जो 2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो इस पूरी क्वेश्चन को जीरो बना देगी, और -2 को भी अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो इसको भी ये जीरो बना देगी। आप इसको पुट करके चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नीचे, पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। यानी आपने देखा होगा किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक, पूरी क्वेश्चन में एक वेरिएबल होता है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे वो जेड हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप इस देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यानी या फिर इनकी जगह वाई भी हो सकता है, वाई वाई वाई। लेकिन 5वें क्वेश्चन में 8x की क्यूब +6y² +3z +2, इस पूरे के अंदर यहाँ पे एक बार x दिया है, एक बार y दिया है, एक बार z दिया है। यानी इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, इसलिए इसे कहा जाएगा पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। तो इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है।